नमस्कार दोस्तों, कैसे करें .com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया सेशन जोड़ रहे हैं, एक नया एपिसोड जोड़ रहे हैं हमारे कैसे करें चैनल में। आज से हम लोग जो है वो आपको हेल्थ की कुछ इन्फॉर्मेशंस भी वीकली जो है वो दिया करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है रक्तदान जो है वो कैसे करें, यानी आप ब्लड डोनेट या खून दान जो है वो कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ आपने सुना ही होगा दोस्तों कि आपको जो है वो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए एक डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जो है वो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ब्लड डोनेट कीजिए, रक्त जो है वो दान कीजिए बिना किसी पैसे के, और वहाँ पर कीजिए जहाँ पर जो इसकी ज़रूरत है, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप में, या फिर आप जो है वो इसको सिविल हॉस्पिटल में अपने यहाँ कहीं भी जा कर के जो है वो आप दे सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बात तो हम बता दें दोस्तों कि ब्लड की बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऐसे में जो है वो बहुत सारे लोगों की जान पर तक बनाती है सिर्फ ब्लड ना मिलने की वजह से। तो आप जो है वो अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आप जो है वो किसी न किसी की ज़िंदगी जो है वो ज़रूर बचाते हैं, चाहे आप एक डॉक्टर हैं या ना हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ब्लड डोनेट जो है वो कैसे कर सकते हैं, और क्या जो है वो उसके लिए आपके पास रूल्स जो है वो आपके पास उपलब्ध हैं, और क्या क्या जो है वो उनके पास चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा वीडियो के नीचे, उसे दबा करके जो है वो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। उसे दबा करके सफ़ेद जो है वो आप कर दीजिए उस लाल रंग के बटन को। साथ ही साथ हमें लाइक भी जो है इस वीडियो पे दे दीजिए, और शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं तो भी जो है वो आप एक ब्लड डोनेट करने के बराबर ही जो है वो काम करते हैं, क्योंकि आपके बताने से किसी और के मन में जो है वो ये ज़रूरत महसूस होती है कि उसे जो है वो ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग बता देते हैं कि आपको डोनेट जो है वो कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल में चले जाइए अगर आप इन कंडीशंस को पूरा करते हो। तो सबसे पहली कंडीशन है आपकी उम्र वैसे तो 16 मानी जाती है, लेकिन आपकी उम्र जो है वो 18 से ज़्यादा जो है वो होनी चाहिए। साथ के साथ आपका वज़न जो है वो 50 किलोग्राम यानी 50 केजी से ज़्यादा जो है वो होना चाहिए। उससे कम जो है तो आपके जो है वो ब्लड डोनेट करने के लिए आप वैलिड नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पिछले 3 महीने से किसी भी तरह से ब्लड डोनेट जो है वो ना किया हो, और आपका किसी भी तरह का खास एक्सीडेंट जो है वो ना हुआ हो। साथ के साथ आपकी किसी भी तरह की हेल्थ डिजीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए लंबे समय से, या फिर आप पिछले कुछ समय से जैसे कि 6 महीने से पिछले 6 महीने में आप जो है वो किसी भी तरह की फ्लू वगैरह की या फिर किसी तरह की बीमारी से जो है वो ना गुजर रहे हों जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इविलनेस हो, या फिर अगर आपको HIV है तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी जो है वो ना सोचें, क्योंकि आपके ब्लड से जो है वो HIV की शिकायत किसी दूसरे में जो वो हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आप बीमार हैं, आपकी उम्र 18 से कम है, और आपका वज़न जो है वो वज़न जो है वो 50 किलोग्राम से कम है, तो दोस्तों ट्राई मत कीजिए आप ब्लड डोनेट करने के लिए। आपको जो वो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और पिछले कुछ समय से जो है वो आपका किसी भी तरह का एक्सीडेंट भी जो वो नहीं होना चाहिए लगभग पिछले 1 साल से, क्योंकि उससे जो है वो इंसान के अंदर वीकनेस आ जाती है। तो इसके बाद दोस्तों आप जाइए सीधा अपना सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ पर आसानी से जो है वो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वहाँ पर जो है वो आपसे लिया जाता है लगभग 1 यूनिट के लगभग जो है वो ब्लड, जो कि होता है आगे कई जगह पर मिलिट्रीज़ के लिए जो है वो ये ब्लड इकट्ठा किया जाता है। कई बार जो है वही इसकी ज़रूरत होती है हॉस्पिटल्स में, तो आप जो है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं आसानी से। आपकी जो है वो लगभग 1 यूनिट आपसे ब्लड ली जाती है। दूसरी बार ब्लड डोनेट करने से पहले आप कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक जो है वो इंतज़ार कीजिए। उसके बाद जो है वो ब्लड डोनेट कीजिए। आपको ब्लड डोनेट करने पे मिलता है एक ब्लड डोनेट का सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैंप में डोनेट करते हैं, या फिर सिविल हॉस्पिटल के किसी कैंप या कैंप ड्यूरेशन के ड्यूरिंग जो है वो आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं, तो आपके इस ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट का जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हिस्सा होता है कि आप जो है वो इसको अपने पास रखिए। आपके लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि आप ब्लड डोनेट करके किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं। साथ ही साथ इन इमरजेंसी अगर आपको जो है वो ब्लड की ज़रूरत होती है तो आपको जो है वो ब्लड जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ जो मिनिमल फीस है रख रखाव की, उसको छोड़ करके आपको एक्स्ट्रा कोई भी पैसा जो है वो नहीं देना होता है अगर आप ब्लड जो है वो लेना चाहते हैं इन फ्यूचर अपने
किसी रिलेटिव के लिए या खुद के लिए। तो ऐसे में दोस्तों उम्मीद है आप सीख पाए होंगे कि ब्लड डोनेट जो है वो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। तो आप जो है दोस्तों ब्लड डोनेट करने के बाद वहाँ से जल्दी ही निकल सकते हैं। सिर्फ 15-20 मिनट आपको रुकना है थोड़ा सा रेस्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों कई बार जो है ऐसा होता है कि वहाँ पर हल्की फुल्की जो है वो आपको कमजोरी महसूस हल्की सी हो सकती है। तो ऐसे में जो है आप थोड़ा सा वेट कीजिए। वहाँ पर आपको हल्का फुल्का कुछ खाने पीने के लिए भी जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है या फिर कैंप ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप हमें सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक तो जो है वो आप कर ही देंगे, क्योंकि दोस्तों आप और हम सब मिलके ही जो है वो इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जो प्रोवाइड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना जो है वो होगा आपका प्यार, और शेयर करना इस वीडियो को वो होगा अपने देश के प्रति प्रेम और प्यार। क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है वो डोनेट करते हैं ब्लड, तो यानी कि आप किसी की ज़िंदगी जो है वो बचा रहे हैं, और शेयर भी करते हैं तो वो भी जो है वो निस्वार्थ भाव से कोशिश करेंगे ब्लड डोनेट करने की। तो आप जो है वो कोशिश कीजिए अपने हर बर्थडे पर जो है वो ब्लड डोनेट कीजिए, और इसी तरह से जो है वो लोगों की ज़िंदगी बचाते रहिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपका जो है वो क्या कहना है ब्लड डोनेट के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कैसे करें।